हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन अ शाय बॉय गेट टू मैरिज कॉल सीईओ पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग स्टिल नीचे की तरफ अपने शाय फेस के साथ देखे जा रहा था। तभी जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, अगर तुम मेरे साथ बाहर आना चाहते हो तो जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। मेरे पास और टाइम नहीं है कि मैं तुम पर वेस्ट करूं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन तायोंग ये बात से खुश था कि आज जंगकुक पहली बार तायोंग को कहीं बाहर लेकर जाने वाला है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, अब बस 2 मिनट वेट कीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। यह कहने के बाद तायोंग अपने रूम की तरफ बिल्कुल एक बेबी की तरह उछलते हुए जाने लगता है। तायोंग को इतना खुश देखकर जंगकुक के फेस पर स्माइल आ जाती है और जंगकुक तक कहता है, ये लड़का बिल्कुल पागल है, पता नहीं मेरी कोई बात ढंग से सुनता भी है या नहीं। ये बात कहकर जंगकुक अपना लैपटॉप क्लोज करता है और अपने रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। तायोंग अपने रूम में आकर अपनी अलमारी से सारे कपड़े निकालकर फेंक देता है और कहता है, पता नहीं मैं कौन सा ड्रेस पहनूं उनके साथ बाहर जाने के लिए। मेरे पास तो एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। पता नहीं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाने में मुझे इतना नर्वस क्यों फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं पहली डेट पर जा रहा हूँ और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार कौन से कपड़े पहनूं। तायोंग काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है अपने लिए ड्रेस चूज़ करने में, क्योंकि तायोंग पहली बार जंगकुक के साथ कहीं पर बाहर जाने वाला था। इसलिए तायोंग चाहता था कि वो बिल्कुल परफेक्ट दिखे। जंगकुक अपने रूम में आकर सिंपल से रेडी हो जाता है और लिविंग रूम में आकर तायोंग का वेट करने लगता है। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन तायोंग अभी भी रेडी हो रहा था। जंगकुक ज़ोर से चिल्लाकर तायोंग का नाम पुकारता है और कहता है, तायोंग तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, हमें देर हो रही है। तायोंग अपने रूम से चिल्लाते हुए जंगकुक से कहता है, हाँ आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने शूज़ की लेसेस लगाने लगता है और कहता है, मैंने इस लड़के को कहा था कि जल्दी आ जाए और ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। मैं तो रेडी होकर आ गया, पता नहीं ये लड़का आखिरकार अंदर कर क्या रहा है। तायोंग फिर से अपने आप को एक बार मिरर में चेक करते हुए कहता है, क्या मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? क्या जंगकुक के साथ बाहर जाने के लिए ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट है? तायोंग ने ब्लैक कलर का एक प्यारा सा टी शर्ट पहना था और ब्लैक कलर की पैंट और उसके ऊपर ब्लैक कलर का सूट, जिसमें तायोंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तायोंग अपने बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे कर रूम से बाहर निकलता है। रूम के डोर की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जल्दी जाकर तैयार हो जाओ और तुमने इतना टाइम लगा दिया। टाइम की बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगता है। उसे टाइम का पता ही नहीं चला कि आखिर उसने इतना ज़्यादा टाइम सिर्फ तैयार होने में ले लिया। तायोंग अपने लिप्स को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। ये बात कहकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायोंग से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जैसे ही जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जंगकुक की आंखें मानो वही तायोंग पर ठहर जाती है। जंगकुक एक पल के लिए भी अपनी नज़रें तायोंग से हटा नहीं पा रहा था। इस वक्त तायोंग बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल और प्यारा लग रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक को अपनी नज़रें तायोंग के ऊपर से हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक अब उसे डांटेगा, क्योंकि तायोंग ने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया है रेडी होने के लिए। लेकिन तायोंग को ऐसा देखकर जंगकुक का मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है। तायोंग जैसे ही ये नोटिस करता है कि
जंगकुक उससे कुछ भी नहीं कह रहा है। जंगकुक तायोंग की ब्यूटी में पूरी तरीके से खो चुका था। फिर तायोंग अपनी नज़रें उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जिस तरीके से तायोंग को देख रहा था, तायोंग को काफ़ी ज़्यादा शाय फील होने लगता है और तायोंग का पूरा फेस रेड पड़ जाता है। तायोंग फिर से फ्लोर की तरफ देखने लगता है। काफ़ी देर तायोंग को एडमायर करने के बाद जंगकुक अपने सीन में आता है और तायोंग को देखते हुए कहता है, अब क्या वहीं खड़े रहोगे? हमें बाहर भी जाना है। देखो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग कहता है, मैं तो यहाँ पर कब से आ चुका था, आप ही अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगता है और तायोंग से कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा था। तुम ज़्यादा बातें मत करो, चुपचाप मेरे पीछे आओ। हमें बाहर जाकर फिर घर पर ही आना है, बाहर ही नहीं रह जाना है। ये कहने के बाद जंगकुक मेंशन से बाहर चला जाता है अपने गाड़ी में। जंगकुक की ऐसी हरकतें देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हंसी आने लगती है, लेकिन तायोंग जैसे तैसे अपनी स्माइल को कंट्रोल करता है और जंगकुक के साथ जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। जंगकुक अभी भी तायोंग की तरफ देख नहीं रहा था क्योंकि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि तायोंग उसके बारे में क्या सोचेगा अगर वो ऐसी हरकतें तायोंग के साथ करेगा। जंगकुक अपने मन में कहता है, ओ माय गॉड, मैं जब भी तायोंग को देखता हूँ मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हो जाती है और मेरी वजह से आज लेट हो गया। मैं तो इतना टाइम का पंक्चुअल हूँ, फिर भी पता नहीं मेरे साथ ये अचानक क्या हो रहा है। फिर जंगकुक अपने चेस्ट पर हैंड रखता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था और कार के आउटसाइड देखने लगता है। फिर जंगकुक तायोंग को लेकर एक ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट में आता है। जंगकुक जैसे ही रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकता है, तायोंग रेस्टोरेंट को देखकर कहता है, वाओ ये कितना ब्यूटीफुल है। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, हाँ ये हमारा रेस्टोरेंट है। तायोंग जैसे ही ये बात सुनता है, तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या हमारा? तो फिर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, हाँ हमने नया प्रोजेक्ट ओपन किया है जिसमें कई सारे रेस्टोरेंट भी शामिल है, इसलिए ये रेस्टोरेंट अब से हमारा है। जंगकुक जैसे ही हमारा वर्ड कहता है, तायोंग के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। तायोंग को ऐसा लगता है कि वो अब जंगकुक का एक पार्ट है। फिर जंगकुक अपने कार के साइड का डोर ओपन कर कार से बाहर उतरता है। तायोंग अभी भी कार में ही बैठा हुआ था। फिर जंगकुक तायोंग के डोर के पास आकर तायोंग के भी साइड का डोर ओपन करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, चलो क्या तुम्हें यहीं बैठे रहना है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कार से बाहर आ जाता है। जंगकुक तायोंग के साथ साथ चलने लगता है और अचानक से तायोंग का हैंड होल्ड कर देता है। तायोंग जैसे ही ये रियलाइज़ करता है कि जंगकुक ने तायोंग का हैंड होल्ड किया है, तायोंग और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है उन दोनों के हैंड को देखकर। लेकिन जंगकुक अभी भी अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आता है। जंगकुक जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आता है, रेस्टोरेंट का मैनेजर जंगकुक के पास आकर कहता है, ओ मिस्टर जॉन, आप आ गए। आपने जैसे कहा था हमने आपकी सीट वैसे ही अरेंज कर ली है। जंगकुक कहकर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। तायोंग अपने मन में सोचता है, वाह जंगकुक ने सारी अरेंजमेंट पहले से ही कर रखी थी। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ जंगकुक ने किया है। जंगकुक इतना ज़्यादा रोमांटिक है, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर जंगकुक तायोंग को लेकर उनके सीट पर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी
और बहुत ज़्यादा पर्पल फ्लावर से सजाई हुई थी, क्योंकि जंगकुक को पता चल चुका था कि तायंग को पर्पल रंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसलिए जंगकुक ने बिल्कुल तायंग के पसंद के हिसाब से सारी चीज़ें डेकोरेट की थी। तायंग को बिल्कुल भी ये एक्सेप्टेशन नहीं थी कि जंगकुक तायंग के लिए इतना सब कुछ करेगा। तायंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है इतनी सारी डेकोरेशन देखने के बाद, और तायंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस जंगकुक की तरफ ही देखे जा रहा था। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से कहता है, अगर तुम्हें मुझे देखना ख़त्म हो गया हो तो क्या हम सीट पे जाकर बैठ सकते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग नीचे की तरफ देखने लगता है और तायंग के दोनों चीक्स काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं काफ़ी प्रॉब्लम के साथ बना रही हूँ, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई फिर भी मैंने बनाई है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना।